अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وقال الله تبارك وتعالى والذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت الكذب والخمر والميسر والفحش والخدع والرشوة والزنا فبعدها سنوات الزلازل وطوفان البحار وطلوع الشمس من مغربها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। सुपौल बिहार के मुसलमानों, मैं जरा आपका ईमान देखना चाहता हूँ। जोर से दरूद शरीफ पढ़ लो एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माँ, सबसे पहले जो माँ बहनें रोडों पर चल रही है, जो मर्द हजरात रोडों पर चल रहे हैं, दुकानों पर हैं, क्या आप साल भर दुकानों पर बाजारों में नहीं जाते हैं? अल्लाह के बंदो, 1 घंटे में दुआओं के साथ हम सब बात खत्म कर देंगे। जल्दी अपनी जगह संभाल लो, अपनी जगह पर बैठ जाओ और थोड़ी दीन की बातें सुन लो। मरने के बाद अल्लाह को जिंदगी का हिसाब देना है। कयामत बहुत करीब आ गई है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। इन मदरसों की कदर कर लो, इन जलसों की कदर कर लो। आमीन कहो, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वक्त मैं एक मदरसे के जलसे में यहाँ आया हूँ, आपके सुपौल बिहार में। मदरसा क्या चीज है?
इसके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। लड़कों का मदरसा हो या लड़कियों का मदरसा हो, मदरसे ये बतलाते हैं कि अल्लाह की जात का मकाम क्या है। अल्लाह एक ही है, दो और दो से ज्यादा बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल ना हो ऐसा भी नहीं। पूरा मजमा बेशक बोलो अल्लाह एक ही है, और पूरी कायनात का बेशक बोलो मालिक बेशक। मदरसा ये बतलाता है कि पूरी कायनात और दुनिया अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह के साथ इसका कोई साजी और शरीक नहीं है। अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा हर जमाने में 1,24,000 के करीब, जिसमें चंद नबियों का नाम कुरान और हदीस में है। आखिरी नबी सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, आप पर कुरान उतारा गया। ये मदरसों में ये कुरान पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। मदरसे को समझो पहले, एक अल्लाह की जात कौन है, उनकी सिफात क्या है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, नबी की सीरत क्या है, ये इन मदरसों में पढ़ाया जाता है। कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सीरत का हिस्सा बयान किया गया। वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, कुरान पाक में है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये दिल मुबारक अगर पत्थर की तरह सख्त होता तो ये सहाबे किराम आपके हाथ पर ईमान न लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुबारक नरम था। पूरा मजमा जोर से बोलो, आपका दिल मुबारक बोलो जोर से, कैसा था? नरम था। इसलिए लोग जौक दर जौक ईमान में दाखिल हो गए। ये आपके अखलाक था, आप नरम दिल थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा नकल किया कि जिंदगी भर आप कभी झूठ नहीं बोले और जिंदगी भर कभी आपने किसी इंसान को धोखा नहीं दिया। ये अखलाक और सीरत देखकर लोग आप पर ईमान लाना शुरू कर। 23 बरस की छोटी सी मुद्दत में 1,25,000 के करीब आदमी ईमान में दाखिल हुए, और फिर वो दुनिया भर में फैल गए। 1,25,000 और सारी दुनिया में उन्होंने इस्लाम फैलाया। आज हमारे पूरे इंडिया में और ये पूरे एशिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का असर लेकर जो सहाबा उठे, उन्होंने पूरी कायनात में इस्लाम फैलाया। और सुन लो, 10,500 के करीब सहाबा किराम मदीने मुनव्वरा में दफन है, कुछ हजार मक्के मुकर्रमा में दफन है, और कुछ हजार पूरे अरबस्तान में दफन है। बाकी एक बड़ा मजमा सहाबा किराम का अरबस्तान में दफन नहीं हुआ। बड़ा मजमा इस्लाम फैलाने के लिए दुनिया में पहुंचा, वहीं इंतकाल कर गए और वहीं से जन्नत में दाखिल। ये मदरसा दीन की दावत का आपको सबक देता है। मदरसा आपको बतलाएगा हलाल और हराम क्या है, कौन से जानवर खाना हलाल, कौन से जानवर खाना हराम, कौन से परिंदे खाना हलाल, कौन से परिंदे हराम, किन औरतों से निकाह जायज है, किन औरतों से निकाह हराम है, ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। खाने का तरीका, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह कहकर खाना शुरू करो। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ो। दावत खाओ, अल्लाहुम्मा तिम्मन अतअमना वस्क़ीमन सक़ाना। ऐसे सोने का तरीका, सोने की दुआएं, पीने की दुआएं, उठने बैठने का तरीका, किन औरतों से निकाह जायज है, किन औरतों से निकाह हराम है, वो ये मदरसे वाले बतलाएंगे। पेशाब करने का तरीका, किबले की तरफ भी ना बैठो, किबले की पीठ भी ना करो। बंद टॉयलेट में आप नहीं बैठ सकते तो खुले मैदान में तो किबले की तरफ और किबले की पीठ कर ही नहीं सकते।
ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। पायजामा पैंट पहनने का पहला तरीका सीधा पांव डालो फिर उल्टा पांव निकालो, पहले उल्टा फिर सीधा। चप्पल पहनो, जूता पहनो, पहले सीधा फिर उल्टा, निकालते वक्त पहले उल्टा फिर सीधा। शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, स्वेटर पहनो, पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ, फिर बायां हाथ उल्टा हाथ निकालते वक्त और फिर सीधा। मस्जिद में जाओ, दुआ पढ़कर सीधा पांव रखो, मस्जिद में निकलो उल्टा पांव निकलो। पेशाब पानी के लिए जाओ बाथरूम में, पहले उल्टा पांव रखो, निकलते वक्त सीधा पांव रखो। निकलने से पहले दुआ पढ़ के जाओ, निकलने के बाद दुआ पढ़ो। बीमारों को क्या दुआ देनी है? ला बासतहुरुन इंशाअल्लाह ताला, ये आपको मदरसा बतलाएगा। पड़ोसी का हक क्या है? ये मदरसा बतलाएगा। जानवरों का हक खिलाना पिलाना, जानवर को भूखा न रखना, प्यासा न रखना, ये आपको मदरसा बतलाएगा। सर्दियों में खुद स्वेटर पहनते हो, जानवरों को भी पहनाओ, इसको भी सर्दी लगती है, ये सवाब का काम बतलाया। हलाल जानवरों को पालना जायज बतलाया, कुत्ता पालना हराम बतलाया। 3 जगह कुत्ता पालने की इजाजत दी, कुत्ता रखने की, खेत की रखवाली के लिए, या जहां आपके जानवर बंधे हुए हैं वहां कौड़ में, इस्तबल और तबेले में। और किसी तीसरी जगह बताया कोई हलाल जानवर को शिकार करने के लिए कुत्ता रखो, मगर उसको खेत में मैदान में रखो। सब मिलकर जोर से बोलो, अपने घर पर कुत्ता बांधना जायज नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपने घर पर कुत्ता पालेगा, ओहद पहाड़ के बराबर, सही हदीस है, सोना भी रोज अल्लाह के राह में खर्च करता होगा तो अल्लाह उसकी सारी नेकियां कुत्ता पालने की नहुसत से खत्म कर देगा। ये आपको मदरसा बतलाएगा, स्कूल वाले नहीं बतलाएंगे, कॉलेज वाले बतलाएंगे नहीं। मूछें कतरने का हुक्म है मर्दों को, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है। 40 दिन से पहले बगल के बाल, पेशाब और इस्तिंजे के जगह के बाल 40 दिन से पहले सफाई कर लेने का हुक्म है। 40 दिन से ऊपर हो गए आप गुनाह में दाखिल हो जाओगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में आया है। गुस्ल कब वाजिब होगा मर्द पर, औरत पर कब वाजिब होगा? वुजू कब वाजिब होगा? वुजू का तरीका मदरसे वाले बतलाएंगे, गुस्ल का तरीका मदरसे वाले बतलाएंगे। एक बाल के बराबर भी वाजिब गुस्ल में सूखा रहा, सब मिलकर जोर से बोलो, आपका गुस्ल होने वाला नहीं है। ये मदरसे वाले आपको इंसान बनाते हैं, सच्चे मुसलमान बनाते हैं। स्कूल कॉलेज वालों का ये मैदान नहीं। स्कूल कॉलेज वाले आपको दुनिया की तालीम बतलाएंगे, ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये स्कूल वाले बतलाएंगे। दुनिया की तालीम बतलाएंगे ये दुनिया वो वाले। दीन, अल्लाह का दीन, अरे सुपौल वालों, पीछे वालों, दाएं वालों, बाएं वालों, आगे वालों, पीछे वालों, जोर से बेशक बोलो, अल्लाह का दीन हमारे लिए बेशक बोलो बहुत बड़ी नेमत। बेशक। देखो आप तो मुर्दार लोगों की तरह जवाब दे रहा हो, मैं दोबारा सुपौल आऊंगा नहीं। जोर से बोलो, अल्लाह की दीन बहुत बड़ी नेमत है, बेशक। अब आप जान आई, मैं ऐसा लगा था पहले आप मुर्दार ही थे। ईमान की कदर होगी वो आदमी जोर से बोलेगा। अगर हम मुसलमान हैं बेशक बोलो तो अल्लाह का बहुत बड़ा बोलो, बेशक एहसान है, बेशक। अगर ईमान ना होता तो पत्थरों को सामने सजदा करते, शर्मगाहों के सामने सजदा करते, नंगे पांवों की तरफ रोड पर घूमते औरतों के साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको हलाल और हराम का इल्म इन मदरसों से दिया है। बड़ों का इज्जत करना, छोटों पर शफकत करना, ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। दांतों की सफाई करना रोजाना, ये मदरसे वाले बतलाएंगे। हर जुमा को नाखून काटना, मूछें कतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, औरतों को शर्म हया का पाबंद बनाना, औरत को पर्दा सिखाना, घरों में पर्दा लाना। आज आपके सुकूल जैसे गरीब इलाकों में भी ज़िनाकारियां फैल रही है। ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से जंगलों में भी ये हाल हो रहा है।
इसलिए पर्दा फर्ज है। बालिग औरत पर जब लड़की जवान हो जाए, जैसे नमाज फर्ज है, पूरे मजमे में से आवाज आनी चाहिए, ऐसे ही औरत पर बुर्का और पर्दा भी फर्ज है। बेशक। सुन लो, बड़ी काम की बात बतला दो। ये जितने मर्द बैठे हैं, अगर हम में से कोई मर जाए, पहले जोर से आमीन बोलो, अल्लाह हमको पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। हमारी आपकी मौत आ जाए, हदीस में है, हदीसों में आसमानों से बतलाया गया कि मर्द मर जाए तो इसको 3 कपड़े में कफन दो। सब मिलकर हाथ ऊंचे ऊंचे कर, मर्द को बोलो 3 कितने कपड़े में कफन? 3। और सब मिलकर जोर से बोलो, और जोर से, औरत को कितना कफन है? 5। क्यों भाई? मरने के बाद तो कोई खतरा नहीं है, फिर मरने के बाद औरत को 5 कपड़े में कफन क्यों दिया? आपकी औरतें नहीं सुनती हो तो आप ये मसला समझा देना। अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं, हदीस के शारिहीन ने लिखा है कि आज मेरी बंदी को कोई दफन करने के लिए कोई गैर महरम मर्द भी आया होगा, कभी अल्लाह न करे अचानक भी नजर पड़ गई उसके कफन पर, तो उसके सीने का हिस्सा या उसके बदन के हिस्से पर 5 कपड़े इसलिए डालो कि किसी को कभी भी बुरा ख्याल भी ना आए, इसलिए औरत को 5 कफन में कपड़ा देने का हुक्म दिया गया। चलो यहाँ से मतलब किसी को यहाँ बीच में डिस्टर्ब कर। 5, जिसको भी पानी दम कराना हो बाद में दे जाना, अभी कोई बीच में ना आए। औरत को 5 कपड़े में मरने के बाद तो ज़िनाकारी का कोई खतरा नहीं है। जोर से जवाब दो भाई, कोई खतरा है? फिर 5 कफन। जब मरने के बाद औरत की इतनी इज्जत है, जब कोई खतरा नहीं है, तो जिंदगी में अगर सिर्फ कुर्ता पायजामा पहनाओगे और जो है दुपट्टा नहीं उड़ाओगे, चेहरा नहीं ढाकोगे, तो मेन तो फितना चेहरे की वजह से होता है। लोग आशिक होते हैं चेहरा देखकर, फिर मामला आगे बढ़ता है और ज़िनाकारी तक पहुंचता है। तो जब मरने के बाद खतरा नहीं है तो अल्लाह ने इतनी इज्जत के साथ 5 कपड़ों में सुलाया है। बेशक जोर से बोलो, तब तो पर्दा करना तो जवानी के बाद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए। आप केला देख रहे हैं, केले का छिलका ऊपर रहेगा, उसका पर्दा है तो केला हिफाजत से रहेगा, और केले को छिलका निकाल के खोल के रख दो, मक्खियां और सब जाके जरासीम और मच्छर वगैरह उसको खा जाएंगे। हिफाजत पर्दे के साथ होगी। पूरा मजमा हाथ बेशक करके बोलो, औरत की हिफाजत बोलो, हाथ उठाकर बोलो सब बेशक बोलो, पर्दे के साथ। ये मदरसा आपको बतलाएगा कि औरत की हिफाजत पर्दे है। औरत को हर महीने हैज आता है, बच्चा पैदा होने के बाद निफास आता है। ये मसले मसाइल आपको ये मदरसे वाले बतलाएंगे। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बेहस्ती ज़ेवर आपको बतलाएगी। स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वो खुद खड़े खड़े पेशाब करते हैं, वो आपको क्या बतलाएंगे? खड़े खड़े पेशाब करते हैं लोग। अभी मैं रास्ते से आ रहा था दरभंगा से, मौलाना भी साथ थे, कोई डॉक्टर की गाड़ी थी, उस पर डॉक्टर का ऐसे सिंबल लगा हुआ, गाड़ी साइड करके वो खड़े खड़े पेशाब कर रहा था। गैर मुस्लिम था, मगर सच बोलो, अगर उसके पास ईमान होता और मदरसे वाली तालीम होती, जवाब दो पूरा मजमा, वो खड़े खड़े पेशाब करता? रास्तों पर पेशाब इस्तिंजा करने को मना किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुले मैदान में रास्ते जो आने जाने के रास्ते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, 7 जगह हैं जहां आप नमाज नहीं पढ़ सकते, उसमें मेन रोड पर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो पेशाब करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको मदरसा बतलाएगा। पत्नी की इज्जत करना, पत्नी का खर्चा उठाना, पत्नी की जरूरियात पूरी करना, शौहर का हक पत्नी के लिए पति का हक, शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर का हक, ये आपको मदरसा बतलाएगा। औलाद को दुनिया और दीन की दोनों तालीम देना, ये आपको मदरसा बतलाएगा। मदरसों को अच्छी निगाहों से देखो,
अपने जवार में से, बाजरे में से, गेहूं में से रोज थोड़ा थोड़ा निकाल कर इन मदरसों की मदद करो। जोर से इंशाअल्लाह बोलो, मदरसों को मदद करोगे, अल्लाह आपकी कब्रों में नूर फैलाएगा। जिस मालिक ने कुरान उतारा है उसकी किताब के पीछे खर्च करोगे तो वो मालिक तुम्हारे साथ दुनिया में तो रोजी बढ़ाएगा, आखिरत में भी तुम्हारी बहुत इज्जत करेगा। फरिश्तों से कहेगा दफन करने के बाद, ये मेरा बहुत नेक बंदा है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता था ये मेरी हलाल दी हुई रोजी में से इस पर खर्च करता था, इसकी बख्शिश कर। ये मदरसे वाले आलिमों के पास बैठकर इंसान भी बनोगे और सच्चे मुसलमान भी बनोगे। मदरसा बतलाएगा आंखों की हिफाजत करना, जुबान की हिफाजत करना, झूठ न बोलो, गीबत न करो, शराब न पियो, शराब न बेचो, जुआ न खेलो, जुआ का अड्डा चालू न करो, शराब के अड्डे न खोलो, शराब न बेचो, न पियो। ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे। सच्चा इंसान बनाते हैं, सच्चा मुसलमान बनाते हैं। आज भी जिनकी औलादें दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम लेते हैं वो माँ बाप बहुत खुश हैं, उनके माँ बाप की वो इज्जत करते हैं। मगर सिर्फ एजुकेशन और जदीद स्कूल और कॉलेज की तालीम लेते हैं, वो औलादें माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करते हैं। दीन नहीं पढ़ाओगे, बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर, देहात छोड़कर शहर में रहने चले जाएंगे, क्योंकि आपने दुनिया की तालीम दी, दीन की तालीम नहीं। सुपौल बिहार के मुसलमानों, मेरे सवाल का जवाब दो तो मेरे दिल में इत्मीनान हो, आप मेरी बात समझ रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दो। अगर आपने बच्चे को सिर्फ दुनिया की तालीम दी और आपने दीन की तालीम नहीं दी, सच बतलाओ क्या वो सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान बन सकता है? कभी नहीं बने। अल्लाह ने आपको दोनों चांस दिया है। मेरी बात को गलत ताबीर मत करना। मैं कह रहा हूं दुनिया भी पढ़ाओ, दुनिया का इल्म भी। पूरा मजमा जोर से बोलो, अल्लाह ही ने इंसान को दिया है। बोलो बेशक अल्लाह ने दिया, वो भी पढ़ो। मगर हम मार कहाँ खाते हैं? लड़के और लड़कियों को, बच्चों को जवान होने से पहले मदरसों से उठा लेते हैं या मदरसों में भेजते ही नहीं। दीन का इल्म तो माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक लेना है। अगर ये नहीं होगा, आप बेचने में झूठ बोलोगे, लोगों की बुराइयां निंदा करोगे, किसी पर तोहमत लगाओगे। मैं एक किस्सा सुनाऊं, आपके बिहार के अखबारों में भी आया, पूरे इंडिया के अखबारों में आया। गोवा में एक प्रोफेसर लड़की जो कॉलेज में लेक्चर देती है, हाल में जेल में। ये किसी से सुनाया किस्सा नहीं कह रहा हूं, अब तो सारे अखबार इसमें आ गए, सारे पेपर इसमें आ गए। पहले पेज पर अभी 2 महीने पहले उस औरत का फोटो आया था। इसने गोवा और गोवा के अतराफ में बड़ी बड़ी कॉलेजों में उसने तालीम ली। गैर मुस्लिम औरत, जवान, 5 बरस का बच्चा है। ये सुन लो, नहीं तो रोगे मरने के बाद। 5 बरस का बच्चा, उसका पति बड़ी कंपनी में काम करता और ये कॉलेज की प्रोफेसर थी, कॉलेज में लेक्चर देती थी। साइंस, हिसाब, तारीख, भूगोल, इतिहास ये पढ़ाती थी। दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ किसी मसले पर, तो उस औरत को गुस्सा था अपने पति पर। आप लोग पति समझ रहे हैं ना, इसके शौहर पर। उसके पति पर गुस्सा आया, तो वो गुस्सा पति पर नहीं निकाला, वो गुस्सा बच्चे पर निकाला और शौहर का गुस्से को ठंडा करने के लिए कि ये इससे बहुत प्यार करता है, इसको बहुत वहला और बहुत प्यारा है, मैं इसको मेरे साथ जो करतूत करता है मैं इसकी सजा देती हूँ। वो काम पर गया, बच्चे का गला घोट के मार डाला। अब मुझे पूरा मजमा बतलाओ, अगर उस औरत के पास अल्लाह के दीन का इल्म होता जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना जो अल्लाह का बंदा है, चाहे दूसरे मजहब का हो, कुरान में मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन
फकअन्नमा क़तलन्नास जमीआ, जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल किया या जमीन में फसाद फैलाया, बेशक बोलो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल करने का गुनाह किया। इतना बड़ा गुनाह लिखा है। और किसी मोमिन को कत्ल करना, मन कतल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, किसी मुसलमान को कत्ल किया तो उसका ठिकाना हमेशा की जहन्नम। और उलमा ने लिखा मुसलमान है फिर कभी न कभी तो जन्नत में जाएगा। तो फरमाया मकसून तवील, बहुत लंबी मुद्दत तक मारने वाले को जहन्नम की आग में रखा जाएगा। ये आपको मदरसे वाले बतलाएंगे, स्कूल वाले नहीं बतलाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले नहीं बतलाए। तालीम लो आप, दुनियावी तालीम के लिए आपको पटना भेजना, पटना भेजो, सुपुल शहर में भेजो, आपको दुनियावी तालीम से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, मगर शरीयत का कानून सुन लो, लड़कों को बालिग होने के बाद लड़कों ही की स्कूल में, और सब मिलकर जोर से बोलो लड़कियों को, बोलो कौन सी स्कूल में भेजना है? लड़कियों की स्कूल में। जरा जोर से बोलो लड़कों को लड़कों के स्कूल में बालिग होने के बाद, और जोर से बोलो लड़कियों को लड़कियों की कॉलेज। दोनों को साथ बिठाओगे ना तो फिर आपकी बच्चियां ईमान छोड़ रही, हजारों की तादाद में ईमान छोड़ दिया, आपकी बच्चियों ने गैरों के साथ निकाह कर लिया, उसके जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने अपने बच्चों पर दीन की हिफाजत का ध्यान नहीं दिया तो फरमाया जैसे चरवाहा बकरी चराने जाता है, 25 बकरी है तो 25 बकरी रोजाना मालिक को बतानी पड़ेगी कि ये आपकी बकरियां बराबर आ, एक बकरी भी कम होगी सब मिलकर जवाब दो, मालिक को चरवाहा, मालिक चरवाहे को पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, आप चरवाए हो, आप हर माँ बाप अपने बच्चों की हिफाजत का जिम्मेदार है। औलाद अगर को जहन्नम में गई किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर कर, माँ बाप को भी जहन्नम में फेंक, क्योंकि आपने उसको आजाद छोड़ा, आप जरिया बन। जैसा हदीस में आता है, ये बात दलील के तौर पर बतला, हदीस में है कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान होता है उसके माँ बाप को क़यामत के दिन सारी मखलूकात के सामने ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि माँ बाप जरिया बने हैं हाफिज़ कुरान के लिए, इसलिए माँ बाप को इतना बड़ा दर्जा। तो अब जवाब दो, माँ बाप अगर बच्ची को ईमान छोड़ाने का जरिया बने हैं, सब मिलकर जवाब दो जोर से, तो अल्लाह माँ बाप को जहन्नम में डालेगा कि नहीं डालेगा? हाँ, सुन लो, तालीम से कोई मना नहीं करता, बच्चियों को भी पढ़ाना हो, बच्चियों की हॉस्टल में भेजो, खुद लेने जाओ खुद छोड़ने आओ। अरे और आगे की बात सुन लो, कुरान और हदीस में स्कूल कॉलेज की तालीम से ज्यादा पावर रखा है अल्लाह। मैंने कॉलेज किया है, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊं BA B.Ed तक, मैं अंगूठा छाप नहीं हूं, मगर उस तालीम से मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं आया। बस इतना है कि अंग्रेजी सीखकर अब दुनिया के मुल्कों में जाता हूं तो अंग्रेजी में तकरीर करता हूं। ये एक फायदा है, दीन का एक हिस्सा मिलेगा आपको, सवाब मिलेगा। अगर आपने स्कूल खोली है मुसलमानों के लिए तो ये भी आपके लिए सदके जारिया बनेगा। मगर मेरी जिंदगी में जो इनकलाब आया है और नेकी आई है, भाई सुपौल वालों तुम बहुत धीमे से बोलते हो, मैं वापस मना करके जाऊंगा कि दोबारा दावत मत दे, जोर से बेशक बोलो, जिंदगी में जो नेकी आई है मदरसों की वजह से आई है। हाँ, ये बात अंदर दिल में उतारो। अब इन मदरसों को अच्छी निगाहों से देखो, इनको मदद करो, अपनी कमाई में से दो। जब हाफिज़ कुरान के माँ बाप की इतनी इज्जत होगी तो जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी तो जरिया बने हैं। बेशक बोलो ना जरिया बने कि नहीं, आप लोगों ने पैसा दिया तो अल्लाह हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है माँ बाप जरिया बने हैं तो उनको ताज पहनाया जाएगा, तो जिन लोगों ने पैसा खर्च किया है वो भी जरिया बने हैं। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है पूरी, इंशाअल्लाह बोलो पैसा खर्च करने वालों को भी ताज पहनाएगा। जो उस्ताद इनको हाफिज बना रहे वो भी जरिया बने हैं,
जरिए में मुमासलत है, लिहाजा उनको भी ताज पहनाया जाए। ये कोई छोटी मोटी नेमत नहीं, बहुत बड़ी नेमत। हदीस बिल्कुल खामोश है कि हाफिज कुरान को क्या मिलेगा, हदीस में कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बाप का तज़किरा। क्यों नहीं है, जरा समझो बात, बहुत मजे की बात है। बोलो, बताऊंगा उस वक्त जब कहो कि ध्यान से सुनोगे, जोर से बोलो ध्यान से सुनोगे। बच्चे को क्या मिलेगा जिसने उस्ताद की मार खाई, हाफिज कुरान बना, उसके बारे में हदीस में कुछ नहीं। क्यों छुपाया मालूम है आपको? अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि माँ बाप का इतना ऊंचा दर्जा है जो जरिया बने हैं। तो जो बच्चे ने मार खाई, रात को तहज्जुद में उठकर सबक याद किया, उस्ताद ने मुर्गा बनाया, मारपीट की है, 2-2 3-3 साल तक घर नहीं गया, तो सारी तकलीफ तो बच्चे ने उठाई। मगर इतना छोटा सा बच्चा है कि मूंछ भी नहीं निकली और दाढ़ी भी नहीं निकली है, कहा उसका तो इतना बड़ा दर्जा है। सुबहान अल्लाह बोलना, जब बात पूरी हो जाए तो पूरा मजमा सुबहान अल्लाह बोलना अल्लाह के नबी की बात पर। बच्चे के बारों में क्या मिलेगा उसका जिक्र नहीं, इसलिए जिक्र नहीं किया कि इतना छोटा सा बच्चा है, दिल भी इतना छोटा है, रूई के पुब्बे जैसा दिल है, नाबालिग है। कहीं अगर इसको वो नेमत बतला दी जाएगी तो कहीं मारे खुशी के जान न निकल जाए, इसलिए नहीं बतला। अल्लाह, ये मकाम है इन मदरसे का। तो हाफिज का इतना बड़ा इकराम है, तो ये उलमा जो आपको दीन पहुंचा रहे हैं, जरा जोर से बेशक बोलो, इनको भी अल्लाह दर्जा देगा कि नहीं देगा? अच्छा, उसके साथ आप भी उसकी मुमासलत में लाइन में हैं, इसलिए कुरान में आपको पहले लाइन में लिया गया। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह दर्जात बुलंद करेगा ईमान वालों के। ये ईमान वाले, आप सब ईमान वाले, आपके भी बहुत दर्जे बुलंद करेगा जन्नत। और आगे फरमाया खास तौर से वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिनको इल्म दिया है अल्लाह उनके दर्जात बहुत बुलंद करेगा। उलमा के तुफैल में इंशाअल्लाह बोलो, आप खर्च करते हैं, इंशाअल्लाह बोलो आपके भी दर्जात बुलंद करेगा। ये दुनिया तो फानी है मुसलमानों, दुनिया फानी, एक मुद्दत के लिए आई है, एक मुद्दत के लिए आई है। मेरा गला बैठ गया है, मैं मध्य प्रदेश गया था तो वहाँ सोयाबीन का तेल खाते हैं, इसलिए मेरी आवाज पर थोड़ा असर है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं एक गोली चूस रहा हूँ, अभी भी चूस रहा था, उसके ऊपर, गोली के ऊपर लिखा है कागज के ऊपर कि ये इसके बनने की तारीख है, कौन सी तारीख को दवा बनी, और नीचे की लाइन में लिखा है कौन सी तारीख को दवा खत्म हो जाएगी, फिर इसको फेंक दो, ये तो आपको नुकसान करेगा। ये कोई भी दवाई लेने जाओ, खांसी की, सर्दी की, बुखार की, कैंसर की, हर दवा पर लिखा रहता है जब दवा के बनने की तारीख है और उसके खत्म होने की तारीख है, तो बेशक बोलो ये दुनिया अल्लाह ने बनाई है, इसके यहाँ आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इसको बनाई, और बेशक बोलो कयामत के आखिरी इंसान पर, बोलो जोर से, बेशक इसको खत्म कर देगा। अच्छा, आपका ईमान जरा मजबूत है तो इतना जोर से इंशाअल्लाह बोलो, ये पूरी आबो हवा गूंज जानी चाहिए, इतनी जोर से इंशाअल्लाह बोलो। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे सारे मुसलमान, तो पावर से हाथ उठाकर पूरी ताकत से इंशाअल्लाह बोलो हर ईमान वाले को जन्नत में दाखिल करेंगे, माशाअल्लाह। और कैसी जन्नत है मालूम है, ये कुरान वाले बतलाएंगे आपको। जन्नत में मौत नहीं है, ला यज़ूक़ून फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, जन्नत में आपको मौत नहीं आई। ला युसद्दऊना अन्हा वला युज़िफून, बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा देखो कितने बुढ़े लोग बैठे हैं, हम भी एक दिन बुढ़े बन जाएंगे, अधेड़ पर तो आ गए 40 पार करके। अब सुन लो, हमको भी बुढ़ापा आएगा, कमर टेढ़ी होगी। जरा मजाक के तौर पर एक शायरी भी सुना दूं। एक शायर कहता है कि बुढ़ापे में कमर क्यों झुक जाती है। शायर कहता है, जरा सा पानी,
जरा सर चलेगा, चलो आवाज सुख रहा। बुढ़ापे में कमर झुक जाती है इस वास्ते, बुढ़ापे में इस वास्ते झुक जाती है कमर, बुढ़ापे में इस वास्ते झुक जाती है कमर, ढूंढ झुक झुक कर ढूंढती है जवानी किधर गई। अरे भाई बोलो ने, समझ में आ रही बात? वो इसलिए क्या वो ढूंढ रही कि मेरी जो जवानी थी कहाँ चली गई, अब दोबारा मिलने वाली। हाँ, इसलिए जवानी की कदर करो। हदीस में बूढ़ा बचपन के बारे में अल्लाह कयामत के दिन सवाल नहीं करेगा, और बुढ़ापे में जब हाथ पांव काम नहीं करेंगे बुढ़ापे में भी सवाल नहीं करेगा कि बुढ़ापे में क्या किया तुमने। मेन सेंट्रल लाइन है जवानी का जमाना। पूछेंगे 5 सवाल कयामत को होंगे, उसमें मेन सवाल बीमा अपने शबाब, जवानी कहाँ खर्च। उस वक्त कहेंगे सत्ता खेलते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, खेती बाड़ी में सर फोड़ते थे और नमाजें छूट रही थी, मजदूरी करते थे, नमाजें छूट रही थी, रमजान के रोजे नहीं रखते थे, कहते थे कि भूख बहुत लगती है। जवानी का सवाल होगा, और जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा हमेशा की जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो जन्नत में मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं। अरे बिहार सुपौल के मुसलमानों, जन्नत में पेशाब भी नहीं आएगी, टॉयलेट भी नहीं आएगी, जन्नत में गंदा पसीना भी नहीं होगा, जन्नत में जो गर्मी होती है 40-45 की, जन्नत में ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, ज्यादा सर्दी नहीं। इतना खूबसूरत माहौल होगा कि आदमी मजे करेगा कि वाह वाह अल्लाह तूने क्या एहसान है आपका, सुभान अल्लाह आपने जन्नत में पहुंचा। हम सर्दियों में आग की तरफ भागते हैं, गर्मियों में पंखे की तरफ भागते हैं, बारिश में झोपड़ियों में और दरख्तों के नीचे दरख्तों की तरफ भागते हैं। मत करो उसको, नहीं चाहिए। जन्नत में मौत भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। नींद क्यों आती है? हम थक जाते हैं। जन्नत में नींद भी नहीं, हम थकते इसलिए नींद आती है। सब मिलकर बोलो, जन्नत में थकान लगेगी। अब आखिरी बात सुन लो, अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी दुनिया बनाई, आसमान जमीन की, फना होने वाली है, वो इतनी खूबसूरत बनाई है कि हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो जरा जोर से बेशक बोलो, हुक्म नहीं माना, हुक्म नहीं माना तो इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी है, कितने रहीम और करीम है। बेशक बोलो, अगर हुक्म मान कर जाएंगे तो हमेशा की जन्नत देगा कि नहीं देगा? वो जन्नत बहुत करीब। बस 5 मिनट में बात को खत्म करता हूँ। कयामत बहुत करीब है, जलजले और भूकंप रोजाना 200 हो रहे, 200 के करीब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म, ज़िनाकारी जब आम हो जाएगी, उसके बाद जलजलों के बरस शुरू हो जाएगी। अरे बिहार वालों जल्दी से जवाब दो, इधर से सिग्नल बज रहा है, जल्दी से जवाब दो, दुआ कराना है जल्दी से। भूकंप इधर बिहार में आ रहे नहीं आ रहे? नेपाल से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, 200 भूकंप हो रहे रोजाना। अभी तुर्की में हुआ 1,10,000 आदमी मारे गए, मोरक्को में हुआ रमजान में 10,000 मारे गए, अभी नेपाल में हुआ 130 आदमी मारे गए, चाइना में 200 मारे गए, और अभी 2 महीने पहले जापान में 300 आदमी मारे। पूरी धरती ऐसे कांप रही। अभी मैं वहां जामियातुल कासिम में था, मैंने देखा था, यहाँ तो जो है नेट आ नहीं रहा है, तो मैं आपको क्या बताऊं, जो है रोजाना 200 के करीब जलजले हो रहे हैं। टाइम में से अल्लाह ने बरकत उठा ली, लो आगे अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम में से बरकत उठा ली। ये फरमाया जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह वक्त में से बरकत उठा लेगा। 1 बरस महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, मिनट माचिस की चिंगारी की तरह। जल्दी से जवाब दे दो, हाँ या नहीं, टाइम में बरकत है? बोलो भाई, टाइम में बरकत है। अभी तो रमजान गया और रमजान वापस आ गया। देख लो ये 87 भूकंप है पूरी दुनिया में, 12 घंटे भी नहीं हुए, 200 भूकंप हो रहे हैं, ये कयामत की घंटी बज रही। बेमौसम बारिश हो रही है, दुनिया नंगी हो गई, माँ बाप की इज्जत भूल गए, बच्चों पर प्यार भूल गए, कत्लो गारत गिरी आम हो गई।
4 बड़ी निशानियां हो गई, 4, 6 बाकी है, उसके बाद कयामत आ जाएगी। और सुन लो मुख्तसर सा, 200 किताबें 10 बरस में उलमा की, 10 बरस में कयामत की निशानियों पर छपकर मार्केट में आई है। गूगल पे सर्च करके देख, 10 किताबें दज्जाल पर आई है। कयामत बहुत करीब है। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। पूरा मजमा जोर से बोल दो एक बार, किसकी है दुनिया? हमारी। जन्नत बहुत करीब। रमजान आ रहा है, रमजान की नमाजें एक छूटनी नहीं चाहिए। रोजा जो नहीं रखेगा, सुन लो, फरमाया जिसने रोजा नहीं रखा मुझे मेरे पास माफ करने के लिए उसके लिए कोई दूसरा महीना नहीं। रमजान में ही गुनाहों की माफी होगी। पूरा मजमा हाथ उठा लो एक बार जल्दी से, अरे एक भी बाकी नहीं जाए। इंशाअल्लाह बोलो जोर से, रोजा रखेंगे और रखो, बोलो इंशाअल्लाह तरावी पढ़ेंगे, लोगों को इफ्तार कराओ, एक खजूर खिला दो, ज्यादा नहीं, एक खजूर खिला दो, एक गुड पानी पिला दो, शहरी करा दो। मदरसे वाले आएंगे चंदे के लिए, आपकी ताकत के मुताबिक जो है दे दो। मदरसा मस्जिदों को इमाम देता है, मदरसों को उस्ताद देता है। दावत और तबलीग में जो उलमाए किराम काम कर रही है, मदरसों से फारिग हुए हैं। खानकाहों में जो बुजुर्गान दीन है, मदरसों से फारिग। ये मरकज है, मरकज, यहाँ से दीन के सारे शोबे जिंदा होते हैं, यहाँ से सबको बिजलियां मिलती है। अब जल्दी से बतलाओ, इंशाअल्लाह मदरसों को मजबूत करेंगे। रमजान में नमाजें, रोजे, तरावी और शबे कदर की तलाश उम्मत 99%, 99% सो जाती। 5 रात इस साल से नियत कर लो, 5 रात जागना, 21, 23, 25, 27 और रमजान की 29। जरा हाथ उठाकर जल्दी से बोल लो, बोलो इंशाल्लाह 5 रात जागोगे इंशाल्लाह। पूरा साल खेतियों में जाते हो, मजदूरिया, जरा काम कम कर दो। हदीस में आता है काम कम करो रमजान में, और आगे पीछे करके एक रात मिलेगी 83 बरस 4 महीने खड़े खड़े इबादत का सवाब कुरान पाक में लिखा है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। रमजान में झूठ से बचो, गीबत से बचो, आंखों से बचो। कोई लड़ाई करना है कह दो अना साइमुन, मैं रोजे से हूँ। लड़ोजा और लड़ाई झगड़ा साथ जमा नहीं हो सकता। नेकियां फैलाओ। अभी 8-10 दिन बाकी है, फजाइल रमजान है या मुंतखब अहादीस है। आप जो भी किताब पढ़ते हो, रमजान का बयान घरों में तालीम में अभी से जिंदा करो। मस्जिद वार जमात में, तब तबलीग में फजाइल रमजान अभी से शुरू करो। मैं हमारे उलमा को भी कहता हूँ, ये जितने दिन बाकी है रोज रमजान पर बयान करो। हमारे उलमा भी और आप लोग भी क्या करते हैं, घर में पानी घुस गया, पार बांध रहे, पानी सैलाब आ गया, अब क्या काम देगा? जो रोजे नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, क्या रोजा रखे? पहले से मेहनत करो। रजब शाबान से रमजान के बयान शुरू हो जाने चाहिए। तो रोजा नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते, फिर वो इंशाअल्लाह रखने वाले बन जाए। और कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। ये आखिरी बात 2 ही मिनट में लगेगी, दूसरी मिनट नहीं लगेगी। पूरा मजमा बेशक बोलो, कयामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना नहीं होना? देखो कुरान में लिखा है, वो तो आज भी कब्रों से मुर्दों को जिंदा करने की, बोलो जोर से, बेशक ताकत रखता है। मगर आज क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा मालूम है? वो तो आज भी कर सकता है मुर्दों। अल्लाह ने ये बतलाना चाहा कि ये जो बिहार के सुपौल के कब्रिस्तानों में जो मुर्दे मुसलमान सोए, उन्होंने सुपौल की पुरानी मस्जिदें बनाई थी, चाहे झोपड़ी बनाई थी, मस्जिद अभी भी, या पक्की मस्जिदें बनाई, या गुजरात वालों ने बनाई या किसी और ने बनाई, अभी भी उन मस्जिदों में नमाजें चालू है, तालीम चालू है, आलिमों के बयान चालू है, उसमें एहतिकाफ हो रहा है, जुमा और ईद की नमाजें हो रही है, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, खानकाहों का निजाम चल रहा है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इनको जिंदा करके क्या करूं आज? क्या अधूरा सवाब दूं? अभी तो उनकी नेकियां चालू है। अरे बिहार वालों जोर से बोलो, कयामत तक चालू रहेगी इंशाअल्लाह। तो उनको जिंदा करने की आज जरूरत नहीं है। जिंदा करके अधूरा सवाब? ऐसे सिनेमा थिएटर खोलने वाला, शराब के अड्डे चलाने वाला, जुआ का अड्डा चलाना, वो भी कब्र में है। उनको जिंदा करके क्या करेगा? अधूरी सजा दे? अभी वो गुनाह करके छोड़ के गया, वो कयामत तक चलेंगे। लिहाजा गुनाह पूरे होंगे कयामत को। लिहाजा सब मिलकर जोर से बोलो, उनको जिंदा करने की जरूरत कौन से दिन पड़ेगी? जोर से बोलो, कयामत के दिन। अब वो कयामत बहुत करीब आ गई, चंद बरस में लपेटने वाले हैं, चंद बरस में। कान खोल के सुन लो, साइंस वालों ने कान पकड़ लिए, साइंस वाले कह रहे दुनिया जाने वाली।
ये दुनिया अल्लाह की है। साइंस वाले भी हमारी तरह बंदे हैं, बस जो काम की बातें थी मैंने आपको कह दिया। अब इंशाअल्लाह जोर से एक बार वो बाहर वाले भी, अंदर वाले और माँ बहनें अपनी जगह बैठकर बोलो इंशाअल्लाह, बोलो कि क़यामत के दिन दोबारा अल्लाह के सामने हाजिर होना ही होना है, बोलो। और इंशाअल्लाह एक बार और बोल दो, इंशाअल्लाह उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज रोजे करो, नमाज आज ही से पाबंद बन जाओ, रोजे अभी से रमजान के रखना शुरू करो, ज़कात पूरी निकालो रमजान में। 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए, 52.5 तोला चांदी है, उसकी कीमत है आपके पास, और आप पर कोई कर्जा नहीं। घर का खर्चा निकालने के बाद आप पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अपना आलिमों से पूछो, जो मकामी मुफ्तियान किराम है उनसे पूछो। जिंदगी में एक बार पैसा आया जाए, हज कर लो, हलाल रोजी कमाओ, सत्ता न खेलो, हराम रोजी न कमाओ, किसी की जमीन न दबाओ, फ्लैट न दबाओ। जो बंदों का हक मारोगे, चाहे कितनी नमाज रोजे करोगे, जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। किसी का हक मारना बंदा जब तक माफ नहीं करेगा, बोलो जोर से अल्लाह माफ। बस मेरी बात खत्म हो गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब एक बार इंशाअल्लाह जोर से बोल दो, जोर इंशाअल्लाह बोलो कि क़यामत आएगी जब आएगी, मगर अपनी मौत से पहले जवानी में बोलो इंशाअल्लाह आखिरत की फिक्र करेंगे। माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई दुआ हो रही, जो हजरात मार्केट में माँ बहनें भी वहीं बैठ जाएं और 2 लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। दुआ के अंदर 2 जानू बैठने का हुक्म है। हदीस में है अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जिसमें ध्यान न हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हे अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुदर फरमा। मौला, हम बहुत गुनहगार हैं, बड़े खताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। हे अल्लाह, हम सबको माफ फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, ए अल्लाह, यहाँ बिहार के मुसलमानों को पूरे दीन पर इस्लाम के अमल की तौफीक अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए यही दुआ मांगते हैं, सबको दीन पर आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, 2024 में इंडिया के मुसलमानों के लिए जो बेहतर हो, ए अल्लाह, आने वाली हुकूमत जो बेहतर हो, हमारे लिए गैब से हमारे लिए जो बेहतर हो फैसले आसमानों से नाजिल फरमा। हम पर जो हालात चल रहे अल्लाह, इसमें आसानी का मामला फरमा, उम्मत के गुनाहों को माफ करके रहमो करम का मामला फरमा, जालिमों की जुल्म से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसाफिर की दुआ को कबूल करते हैं। आपने मुसाफिर के लिए नमाज को भी 4 रकात को 2 रकात कर दिया, सुन्नत नवाफिल आपने माफ कर दी। अब मुसाफिर के लिए आप भी बहुत नरम पहलू रखते हैं। अल्लाह, ये मजमे में बहुत गांव से लोग मुसाफिर आए हैं, और ये गुजरात से मुसाफिर, हम 2 आदमी गुजरात से मुसाफिर आए हैं। अल्लाह, हम पूरी उम्मत के लिए भीख मांगते हैं, दुनिया की तालीम के साथ, हलाल रोजी के साथ इस उम्मत को मजबूत दीनी तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। घर घर तालीम जिंदा हो जाए, दीन की तालीम है अल्लाह, सबको तौफीक अता फरमा। मस्जिदवार जमात की तालीम में लोगों को बैठने की तौफीक अता फरमा। गश्त के मामूलात, हफ्तावारी गश्त में लोगों को शरीक होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे रास्तों में निकलने की तौफीक अता फरमा। बार बार उलमाए किराम को बुलाकर दीन समझने की तौफीक अता फरमा। मकामी उलमाए किराम को बुलाकर दीन समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमा, मदरसों को मजबूत करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपने बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करने के लिए तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमने इन लोगों को समझाया है आपके दिए हुए इल्म से कि दीन पढ़ने से इंसान सच्चा इंसान और सच्चा मुसलमान बनता है। ये अल्लाह, उम्मत को तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह, जिनके सरों पे कर्जे है अल्लाह, अदायगी के असबाब आसान फरमा। उम्मत के बीमारों को सबको शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। जिनके सरों पे कर्जे हैं अल्लाह, उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। ए अल्लाह, यहाँ बहुत जगह बिहार के लोग शादी के वक्त दुल्हन के पास जहीज मांगते हैं। ए अल्लाह, दुल्हा लोगों को, लड़की वालों के पास पैसा, जहीज और गाड़ियां मांगने से इनकी हिफाजत फरमा। मौला, दुल्हन के माँ बाप पर बड़ा बोझ पड़ता है।
ए अल्लाह इनको ये समझा दे कि लड़की वालों के पास जहीज मांगना हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। ए अल्लाह सादगी के साथ शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बिहार वालों की रोजियों में भी बरकतें नाजिल फरमा। यहाँ नफा देने वाली बरकत वाली बारिश जब मौसम आए तो अल्लाह इनकी 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 रोजियों में और इनकी बारिश में बरकत वाली बारिश नाजिल फरमा। ए अल्लाह लड़ाई झगड़ों से, गाली गलौज से, कत्लेआम से हमारी सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह एक दूसरे को माफ करने की तौफीक अता फरमा। जो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते इन आपस में बातचीत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह रमजान करीब आ गया है, रमजान के रोजे, नमाज, तरावी, एतिकाफ, शबे कदर की तलाश, रमजान में आलिमों के पास बैठना, अल्लाह सबकी तौफीक अता फरमा। इफ्तार कराना, सहरी कराने की लोगों को तौफीक अता फरमा। अल्लाह तहज्जुद की नमाज और मगरिब के बाद 6 रकात अव्वाबीन का बहुत सवाब बतलाया गया है, सबको तौफीक अता फरमा। ये जितनी बातें सुनी दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। मौला इस मदरसे को दिन दुनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। गैब से इन मदरसे वालों की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे के नाजिम और खासकर मौलाना साजिद साहब जो हमारे लिए बीच में वास्ता बने हैं, ए अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। इनके मिशन में और ज्यादा मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह जालिमों की बुरी निगाहों से इन हजरात की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारी आखिरी दुआ, क़यामत बहुत करीब आ गई है, क़यामत बहुत करीब आ गई है। ए अल्लाह क़यामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई, बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। उम्मत को ए अल्लाह आखिरत और जन्नत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। मौला हमारा सबसे बड़ा दुख फलस्तीन के मुसलमानों का है। ए अल्लाह इन मुसलमानों को जोर से आमीन कहने की तौफीक अता फरमा। फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। हजारों शहीद हो गए मौला, आपके नाम पर हजारों शहीद हो गए। जवान बच्चे, बच्चियां, छोटे बच्चे, नाबालिग छोटी बच्चियां, अल्लाह इनको कफन पहनाकर इनकी माएं इनको बोसा देती है। मौला वो वीडियो भी हमसे देखा नहीं जाता है। ए अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा, आसमानी जमीनी मदद नाजिल फरमा, फरिश्तों के जरिए उनकी मदद नाजिल फरमा। जो लोग तेरे लाह में खड़े हैं अल्लाह इनको कुव्वत और हिम्मत अता फरमा। जालिमों के मुकद्दर में हार नसीब फरमा, ईमान वालों के मुकद्दर में जीत नसीब फरमा। फलस्तीन को दोबारा आबाद फरमा। जो जख्मी हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो डरे हुए हैं इन्हें शिफा अता फरमा, जो शहीद हो गए उनको नबियों के साथ, शहीदों के साथ जगह अता फरमा। जो कैंपों में हैं उनके खाने पीने के सबका इंतजाम फरमा। मौला जो शहीद हो गए सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम मुसाफिरों की ये फलस्तीन के हक में दुआ कबूल फरमा। रमजान आ रहा है, जंग बिल्कुल हमेशा के लिए बंद हो जाए, फलस्तीन दोबारा आबाद हो जाए। गैब से ऐसी मदद फरमा। अहले फलस्तीन की भी कोई गलती हुई हो तो अल्लाह माफ फरमा दे। आप रहीम हैं, करीम हैं, गफूर रहीम हैं। ए अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद नाजिल फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाक नामों के तुफैल प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। खासकर हमारे माँ बाप जो मरहूम हो गए, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, रिश्तेदार, ए अल्लाह हमारे मोहसिनीन, सारी हमारे रिश्तेदारों की और उम्मत के मरहूमीन कब्रों में सबकी मग़फ़िरत फरमा। सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। सबको पर से कब्र का अज़ाब हटा ले, सबको कब्रों में राहत और चैन नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही बिरहमतिका। मैं सलाम कर